Good morning. Good morning, everyone. This is your mathematics class. Today we have to learn mass. The amount of matter is an object is its mass. The standard unit that is used to measure mass in metric system is ग्राम. समझ गए? तो कोई भी अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, ठीक, मैटर जो भी अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड its mass, always remember. And the standard unit that is used to measure the mass in the metric system is gram. So standard unit, we will remember the standard unit of mass is gram. You can see your question first is, now first question, fill in the blanks. Okay, so first you understand how we will kilogram को, if you have to चेंज द किलोग्राम इनटू द ग्राम, समझे? अगर आप किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना चाहेंगे तो कैसे होगा? देखो ये किलोग्राम है, किलोग्राम से ग्राम तक जाने के लिए देखो ये एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, आपको 3 स्टेप चलना पड़ता है। तो 1 किलोग्राम इक्वल्स टू, आप अगर 3 स्टेप चलेंगे तो 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा ऐसे, हर स्टेप का 10 मल्टीप्लाई 10, 10 और 10। अगर आप लेफ़्ट से राइट की तरफ चलेंगे, जैसे किलोग्राम से कि ग्राम किधर पड़ता है, राइट साइड में, और कितने 3 स्टेप राइट साइड में है, तो 3 बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आप और लिख देंगे 3 स्टेप पार करने के बाद क्या आता है, ग्राम आ जाता है। तो ये आपको बताएगा कि 1 किलोग्राम में, और 3 बार आप 3 टाइम्स तक 10 का मल्टीप्लाई गिव यू रिजल्ट 1000। तो 1 किलोग्राम इक्वल्स टू, इस हिसाब से क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से 1 किलोग्राम इक्वल्स टू हो जाएगा 1000 ग्राम। ठीक, जितने स्टेप आप चलेंगे, एक स्टेप का 1 जीरो, 2 स्टेप के 2 जीरो और 3 स्टेप के 3 जीरो, यानी 1 स्टेप का 1 जीरो, ये रहा 1 के ऊपर, ठीक, सेकंड स्टेप का 0, ये थर्ड का ये, यानी कि 1 किलोग्राम को अगर आपको ग्राम में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको, जैसे आपका क्वेश्चन आ गया, ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, 1 डेकाग्राम, डेकाग्राम जो है DAM से कर देते, DAM 1 डेकाग्राम को अगर आपको ग्राम बनाना है, ग्राम, ठीक, ग्राम बनाना है तो कितने ग्राम होंगे डेकाग्राम में? देखो ये रहा डेकाग्राम, ये देखो डेकाग्राम, और इसको आपको ग्राम बनाना है तो एक ही स्टेप, तो आप लेफ़्ट से राइट चलेंगे तो केवल यहाँ पे 10 लिखेंगे, ठीक। 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम होते हैं। क्वेश्चन नंबर ई देखिए, प्रश्न ये है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है, 1 का ई पार्ट देखिए। ई पार्ट में है डेकाग्राम को डेसीग्राम बनाना, यानी DAM, इसे बोलते हैं DAG, डेकाग्राम। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ई है, ध्यान रखें। देखो 1 डेकाग्राम DAG, 1 डेकाग्राम बराबर कितना होगा, 1 डेकाग्राम इक्वल्स टू होगा कितने DG, कितने डेकाग्राम के बराबर होंगे? देखो ये रहा आपका डेकाग्राम और ये रहा डेसीग्राम, तो कितनी स्टेप बाद पहुँचोगे, 1 10 हो गया, ठीक, यहाँ पे लिखेंगे 1 10 हो गया ना, और इसके बाद फिर आगे वाली, तो इसका 1 10 हो गया, ठीक। तो टोटल मिलके ये कितने हो जाएंगे, देखोगे यहाँ पे 1 DAG इक्वल्स टू 1 पर कितने जीरो लगा दोगे, 1 2, यानी कि 2 जीरो लगा के लिख देंगे हम DG, यानी 1 डेकाग्राम में 100 डेसीग्राम होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़िए, 1 ग्राम में अगला क्वेश्चन है आपका इसी का, ये क्वेश्चन आपका जी है, क्वेश्चन नंबर 1 का जी पार्ट, ठीक है। क्या है इसमें, कह रहे हैं कि 1 ग्राम में आपको ये बताना 1 ग्राम में किलोग्राम कितने होंगे, किलोग्राम
देखो 1 ग्राम में किलोग्राम कितने होंगे। देखो यहाँ से लेफ़्ट से राइट की तरफ राइट से लेफ़्ट की तरफ चलना है। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, तो कितने 0 1 पे लगा दोगे। लेकिन आप उल्टा चल रहे हैं। जब आप लेफ़्ट से राइट की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, ऊपर लिखा जाएगा 1 और नीचे नंबर बढ़ेंगे क्या 10 पर 0 0 0। ठीक है, 3 बार 3 स्टेप आप राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो 3 0 बन जाएंगे। जितनी स्टेप आप लेफ़्ट की तरफ बढ़ेंगे राइट से, उतने ही अपॉन में 1 अपॉन लिख के 1 अपॉन 1 लिखेंगे और उस पर उतने ही 0 बढ़ा देंगे, तो ये 1 अपॉन 1000 किलोग्राम बनेगा। ठीक है, तो इस पर ध्यान रखना इसको। जब राइट से लेफ़्ट चलते हैं तो हम अपॉन में लिखते हैं 1 अपॉन करके, और जब लेफ़्ट से राइट चलते हैं तो अपॉन में नहीं, तो फिर न्यूमरेटर की जगह ऊपर लिखते हैं। ठीक है, अब देखो हेक्टोग्राम को किलोग्राम बनाना है। हेक्टोग्राम बोले तो HG, और इनको बनाना है साहब किलोग्राम। तो देखो ये रहे हेक्टोग्राम, ये लिखे हेक्टोग्राम, ये किलोग्राम। तो एक स्टेप आप लेफ़्ट में जाएंगे राइट से, तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन 10। ठीक, जब हम इधर से इधर चलेंगे तो कुछ और मामला होगा है, तो ऐसे चलेंगे 10 ऊपर मल्टीप्लाई होता जाएगा, और जब इधर से इधर चलोगे आप ऐसे चलोगे तो 1 अपॉन 10 होता जाएगा। इधर से इधर चलोगे तो 1 अपॉन 10। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। जब हम लेफ़्ट से, ये ध्यान रखना, लेफ़्ट से राइट की तरफ अगर यूनिट, अगर मिलीग्राम को तुम्हें सेंटीग्राम में बनाना है तो क्या लिखो 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 CG, ऐसे लिखोगे। ठीक है, उल्टा चलेंगे, अगर हम राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड की तरफ जाएंगे तो 1 अपॉन 10, और उसमें एक एक 0 बढ़ाते जाएंगे। जितनी स्टेप बढ़ोगे आगे उतने 0 बढ़ते जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको मिलीग्राम को डेकाग्राम बनाना है, तो कितनी स्टेप जाओगे 1 2 3 4 स्टेप जाओगे, तो यहाँ लिखोगे पहले 1 mg इक्वल्स टू, ठीक 1 mg इक्वल्स टू, और यहाँ पे लिखो DAG, डेकाग्राम को DAG लिखते हैं। तो कितनी स्टेप होगी 1 2 3 4, 1 के ऊपर उतने ही 0 लगा दोगे, समझे, इतने डेकाग्राम हो जाएंगे। 1 मिलीग्राम में 10,000 डेकाग्राम होते हैं। सॉरी गलत हो गया, ऐसे नहीं, गलत हो गया, गलत एक मिनट। जैसे आपको मिलीग्राम को फिर से समझ लो, मिलीग्राम को ये बनाना है, ठीक, ये इस तरीके से डेकाग्राम बनना है। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे 1 mg इक्वल्स, ठीक, मिलीग्राम को डेकाग्राम बनाना तो 1 अपॉन में लिखेंगे, कितने 1 लिख लेंगे, और 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 आपको यहाँ पर 0 लगा देना, और क्या लिखना है, कहाँ पहुँच गए डेकाग्राम तक, तो लिखना है DAG। ठीक, 1 मिलीग्राम में 10,000 1 अपॉन 10,000 डेकाग्राम होते हैं। तो ये चीज़ें समझने की हैं इसमें। ठीक है, अभी उससे पहले चलो ये क्वेश्चन आपका हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ठीक, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है।